जिसे अपन बोलेंगे एसी थ्योरी। तो अब तक अपने एक चीज के बारे में पढ़ा है, डीसी के बारे में। किसके बारे में? डीसी के बारे में। ध्यान से सुना, कॉपियां वॉपियां बंद कर दो, आराम से बोर्ड पे सुनना। और 90% बच्चों की यह अवधारणा होती है कि एसी थ्योरी बहुत है औखी है, और मैं ये आपको प्रूव करवा दूंगा कि एसी थ्योरी डीसी थ्योरी से आसान है। किससे आसान है? डीसी थ्योरी से। क्या है? आसान है। जो पढ़ चुके उनको तो लगता है अब ना तो आपको आर इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा क्या? कोई दिक्कत नहीं आएगी, ना बहुत आसान है, केवल मेरी बातों को समझना, कोई दिक्कत है नहीं। अब तक हम पढ़ रहे थे डीसी धारा के बारे में या डीसी वोल्टेज के बारे में। अब अपन पढ़ेंगे एसी धारा के बारे में या एसी वोल्टेज के बारे में। सबसे पहले अपन अंतर निकालेंगे तरंग प्रारूप से। किसे निकालेंगे? तरंग, जिसे बोलते हैं वेव फॉर्म। अब होता क्या है, इसका जब भी अपन वेव फॉर्म बनाएंगे तो एक सीधी रेखा बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सीधे। मान लो कि इस धारा का मान है 5 एम्पीयर। कितना मान है? 5 एम्पीयर। ये लास्ट तक कितना एम्पीयर रहेगा? 5 एम्पीयर ही रहेगा। ये स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक कितना एम्पीयर रहेगा? 5 एम्पीयर। अब बताओ, क्या इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है? क्या इसकी डायरेक्शन चेंज है? नहीं हो। क्या इसका आयाम चेंज हो रहा है? क्या आयाम होता है? अधिकतम मान। क्या चेंज हो रहा है? क्या चेंज है? नहीं हो रहा। तो इसमें बच्चों देखें, जब कोई चेंज नहीं हो रहा तो इसकी आवृत्ति कितनी होती है? 0। क्या होती है? 0। जब जहां कोई चेंज नहीं हो उसकी आवृत्ति हमेशा कितनी होती है? 0 हर्ट्ज। कोई दिक्कत है यहां तक? इसके बारे में अपन डिटेल में पढ़ चुके हैं, पढ़ा बने डीसी थ्योरी के, डीसी में इसके बारे में पढ़े थे। तो अगर आपसे डीसी धारा के बारे में पूछता है तो यह वह धारा है जिसका मान वह दिशा समय के साथ परिवर्तित नहीं होती। क्लियर? आज अपन बात कर रहे हैं एसी थ्योरी के बारे में। तो एसी थ्योरी के बारे में बात करेंगे तो पढ़ेंगे एसी धारा। क्या पढ़ेंगे? एसी। अब सबसे पहला, अगर आपसे पूछा जाएगा कि एसी धारा का तरंग प्रारूप वेव फॉर्म कैसा होता है, तो इसे बोलते हैं साइन वेव। क्या बोलते हैं? साइन वेव। क्या बोलते हैं? साइन। बच्चों देखिए, अब कई कह देगा, कोई कह देगा जी ऐसे ही क्यों बनाया आपने, इसको ट्रायंगुलर क्यों नहीं बना लेते, आप स्क्वायर क्यों नहीं बना लेते? जब अपन ने किसी भी वेव फॉर्म के जब आउटपुट लेते हैं, वो अधिकतम आउटपुट मिली साइन वेव की। किसकी मिली? साइन वेव की। तो हमने जो आदर्श रूप जो इसका माना वो कौन सा है? साइन वेव। आप स्क्वायर ले सकते हो, ट्रायंगुलर ले सकते हो, रेक्टेंगुलर ले सकते हो, पर जब सबसे आदर्श रूप कौन सा है? साइन वेव। अब जब भी आप इन्वर्टर खरीदने जाओगे तो आपका दुकानदार एक ही बात कहेगा कि सर ये वाला जो इन्वर्टर है वो प्योर साइन वेव देता है। क्या देता है? क्या देगा? प्योर। वो प्योर वर्ड जरूर लगाएगा कि कौन सी साइन वेव देता है? प्योर साइन वेव। क्योंकि साइन वेव पर आपकी जो आउटपुट मिलेगी वो क्या मिलेगी? अधिकतम मिलेगी। अब यहां क्या हो रहा है, यहां पर आपके पास देखो क्या मान समय के साथ चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा? बताओ। हर क्षण आपका मान क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। हर क्षण आपका मान क्या हो रहा है? चेंज। जब अपन स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करते हैं 0 से। कहां स्टार्ट करते हैं? 0। अब जब t आपका 0 है तो इसका मान भी कितना है? 0। चाहे धारा है चाहे वोल्टेज का मान भी कितना है? 0। अब कुछ समय बाद मान लेते हैं कि 1 सेकंड की बात करें तो मान लो 1 सेकंड पे इतना मान आ जाता है, 2 सेकंड पे इतना आ जाता है, 3 सेकंड पे इतना आ जाता है, 4 सेकंड पे इतना है। मान लेते हैं 4 सेकंड में क्या आता है? इसका अधिकतम मान। क्या आता है? अधिक। अब तो लगातार मान बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? अब पहले मान बढ़ा, एक कोण तक मान है बढ़ा, क्योंकि ये जो आपका अक्ष आएगा इसे बोलते हैं ओमेगा टी। क्या बोलते हैं? ओमेगा टी। समझ में आ गया? अब एक वैल्यू तक आपका मान है बढ़ा, अब उसके बाद मान वापस घटना स्टार्ट है, हो गया। अब यहां से बच्चों देखें 5 सेकंड बाद कम हो जाएगा, 6 सेकंड बाद 7 सेकंड, 8 सेकंड बाद वापस कितना हो जाएगा? 0। यानी पहले मान बढ़ा फिर मान है घटा। अब तक सारे मान थे धनात्मक। सारे क्या थे? देखो आपके पास ये अक्ष है वाई अक्ष, अगर आप ऊपर की जाओगे तो सारे मान होते हैं प्लस। क्या होते हैं? प्लस। अगर वाई अक्ष में नीचे की ओर आओगे तो सारे मान क्या होते हैं? माइनस। एक्स अक्ष में अगर आप राइट साइड जाते हो तो सारे मान क्या होते हैं? प्लस। क्या होते हैं? प्लस। अगर लेफ्ट हैंड साइड आओगे सारे मान क्या होते हैं? माइनस। सबको पता है इतना? अब इसके बाद क्या हुआ, जैसे ही आपका ये एंगल क्रॉस हुआ यहां तक, इस कोण से क्रॉस हुआ, यानी ये अपने पास टोटल दूरी अपन ने तय कर ली 0 से लेके पाई, 0 से लेके पाई 180 डिग्री की अपने दूरी तय कर ली। 0 से लेके 180 डिग्री तक सारे मान धनात्मक है कि नहीं है? अब जैसे अपन पाई से आगे जाएंगे, पाई से आगे जाए, अब सारे मान क्या है? ऋणात्मक है। ये सारे मान क्या है? ऋणात्मक।
अब जब अपने पास यहां पे आ जाएंगे, इसका पाई के बाद अपन और 90 डिग्री आएंगे, यानी 270 डिग्री पर आएंगे, तो अधिकतम ऋणात्मक मान प्राप्त होगा। कौन सा मान? अधिकतम ऋणात्मक मान प्राप्त होगा। और जब हम यहाँ पे अपन 90 डिग्री पे आएंगे तो अधिकतम धनात्मक मान प्राप्त होगा। अब इसके बाद जब 270 के बाद घटना जाएंगे तो फिर वापस मान क्या होना लग जाएगा? अरे क्या होने लग जाएगा? कम होना लग जाएगा, बढ़ना लग जाएगा? अरे कम होगा, बढ़ा होगा? माइनस में वैल्यू अगर कम होती है तो उसे बढ़ना बोलते हैं। माइनस में वैल्यू कम होती है तो उसे क्या बोलते हैं? बढ़ना। अब आप मेरे को बताओ, माइनस का 7 बड़ा है या माइनस का 5 बड़ा है? माइनस का 5 का है बड़ा। अब 270 जब माइनस का 270 वापिस आपका मान बढ़ना स्टार्ट हो जाए, पर बढ़ेगा किसमें? अभी भी माइनस में। किसमें बढ़ेगा? माइनस। तो अब जैसे आप 360 पे आ गए, यहाँ पे कितना हो गया? ये पाई था तो ये कितना हो गया? 2 पाई। अब वापिस मान कितना हो गया? 0। वापिस मान क्या हो गया? 0। तो अपने पास बताओ हर क्षण का मान अलग है कि नहीं है? हर क्षण का मान क्या है? अलग। और इसके बाद देखो यहां पर आपके पास दिशा भी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। क्या हो रही है? चेंज। अगर इस साइकिल में प्लस से माइनस की ओर है तो इस साइकिल में माइनस से प्लस की ओर है। यानी आधे साइकिल में अगर धारा प्लस से माइनस की ओर होती है तो आधे साइकिल में धारा माइनस से प्लस की ओर होती है। तो बताओ हर क्षण आप देखो एक साइकिल के बाद या अर्ध चक्कर के बाद तो धारा दिशा चेंज हो जाती है। तो वह धारा जिसका मान व दिशा समय के साथ क्या हो? चेंज हो, उसे बोलते हैं प्रत्यावर्ती। क्या बोलते हैं? अब प्रत्यावर्ती धारा भी हो सकती है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज भी। अब इसका जो शुद्ध तरंग प्रारूप है वो कौन सा है? साइन वेव। कौन सा है? जिसे बोलते हैं जावक्रिय। क्या बोलते हैं? बताओ समझ में आ नहीं आ गया? तो आपके एसी और डीसी में अंतर समझ में आ नहीं है? अब यहां पर जब मान चेंज हो रहा है, ये मान चेंज होकर कितना हो रहा है? 0। कितना हो रहा है? 0। फिर 0 से वापस क्या हो रहा है? वापस है 0। अरे हो रहा है कि नहीं हो रहा? 0 से वापस 0, 0 से अधिकतम गया, फिर कितना हो गया? 0। फिर 0 से माइनस अधिकतम गया, फिर वापस कितना हो गया? 0। अब अगर आपका मान चेंज हो रहा है और मान वापस घट के कितना हो रहा है? 0। तो यानी इसमें क्या है? आवर्ती है। क्या है? क्या है? आवर्ती। तो यहां पर है आवर्ती। वो आवर्ती है 50 हर्ट्ज। वो आवर्ती कितनी है? 50 हर्ट्ज। अब तो एसी और डीसी में अंतर समझे नहीं समझे? अब 12वीं बोर्ड के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए इनमें से कौन सी धारा अधिक खतरनाक है? विच इज मोर डेंजरस देन, ठीक है, विच इज मोर डेंजरस, डीसी और एसी? तो अपन कहेंगे अधिक खतरनाक कौन सी है? डीसी। अब डीसी खतरनाक क्यों है? क्योंकि यहां पर ये मौका नहीं देती है। ये मौका यहां पर तो देखिए इसका बार स्टार्ट में कितना था? 0। यहां पे कितनी हुई? 0। यहां पे कितनी हुई? 0। यानी एक साइकिल में आपको कितने बार चांस मिल रहे हैं? 2 बार। यानी एक सेकंड में कितने साइकिल लगेगी? ऐसे 50। 50 गुणा में 2 100। यानी आपको एक सेकंड में कितने साइकिल, कितने टाइम मिल जाएगा? 100 चांस मिल जाएंगे। कितने चांस मिल जाएंगे? ये एक ही नहीं देगी आपको। इसलिए यहां झटका लगता है। क्या लगता है? झटका। और झटका लगते आदमी हाथ हट जाता है, यहां झटका नहीं लगता है। ये वो धारा है जो 0 ही कर देती है। आपकी काउंटिंग घर में से एक कम ही हो जाएगी सीधी। तो इसकी आवृत्ति 0, इसके खुद की आवृत्ति कितनी है? 0। तो आपका भी एक नंबर क्या हो जाएगा? घर में कम हो जाएगा। यहां पर आवृत्ति कितनी है? 50 हर्ट्ज। तो ये आपको एक सेकंड में कितने चांस दे देगी? 100 चांस। इसलिए आपको क्या लगेगा? झटका लगेगा, आपका हाथ हट जाएगा। अब कोई कस के पकड़ के बैठ जाए तो फिर वो भी नहीं छोड़ती, फिर वो भी छोड़ती नहीं। समझ में आएगी नहीं है? तो अब आपको पता चल गया। अब अगर आपसे पूछे कि कौन सी धारा अधिक खतरनाक है तो कौन सी है? डीसी। तो इसकी आवृत्ति कितनी होती है? 0। उसकी आवृत्ति कितनी होती है? 50। अब यहां तक समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? तो अब अपने पास अगर तरंग प्रारूप पूछेगा तो कौन सा बताना है? साइन वेव। कौन सा बताना है? अब जब भी अपने प्रत्यावर्ती धारा का ताक्षणिक मान लिखेंगे हमेशा क्या लिखेंगे? साइन। क्या लिखेंगे? और इसका जो ओमेगा है उस समय के साथ क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो साइन के साथ क्या लगाएंगे? ओमेगा टी। जो साइन का कोण है उस समय के साथ क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो ओमेगा टी समय के साथ क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। अब तो यहां तक समझ में आ गया नहीं आ गया? अगर ये बात समझ में आ गई तो आपको ऐसी समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। अब पहला ही जो अपन बनाने जा रहे हैं वो देखें क्या है। तो पहले जो अपन बात करते हैं, पहला जो है वो बात करेंगे साइकिल के बारे में। किसके बारे में? साइकिल चलाने वाली नहीं भी। तो जिसे अपन बोलते हैं साइकिल, और हिंदी में बोलेंगे चक्र। क्या बोलेंगे? चक्र। अब मैंने आपको समझाया, बातें नहीं भी, बिल्कुल बातें नहीं। मैंने आपको बताया कि ये जो पूरा चक्र है वो 360 डिग्री का है। कितने डिग्री का है? और अगर आप पाई में लोगे तो कितने पाई का है? 2 पाई का। तो 1 पाई बराबर कितना होता है? 180। तो 2 पाई बराबर कितना हो जाएगा? 360। तो एक चक्र आपके पास है, यहां लिखोगे तो पाई और यहां लिखोगे तो 2 पाई। समझ में आ गया?
अब देखो ये जो आपका अधिकतम मान प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा पाई बाई 2 पर, पाई बाई 2 पर। पाई बाई 2 का मान क्या होता है? 90। क्या होता है? 90। और इसका जो आपके पास ये अधिकतम धनात्मक मान है, ये आपके पास क्या है? अधिकतम है धनात्मक मान। तो अधिकतम धनात्मक मान है वो आपको मिलेगा यहां पे। ये आई मैक्सिमम भी हो सकता है, वी मैक्सिमम भी हो सकता है। अब यहां पर अपने क्या मिलेगा? माइनस वी मैक्सिमम, माइनस वी मैक्सिमम। तो अधिकतम धनात्मक मान कितने डिग्री पे मिलता है? 90 डिग्री पर, या पाई बाई 2 पर। समझ में आ गया? अब अधिकतम ऋणात्मक मान की बात पूछे तो बताओ कितने मिलेगा? 3 पाई बाई 2। 3 पाई बाई 2 बताओ कितना हो गया? 3 पाई 270। देखो इसको काटो, पाई में 2 का भाग दो, कितना आया? 90। 90 को 3 से गुणा करो, 270। तो अधिकतम ऋणात्मक मान कहां प्राप्त होता है? 270 डिग्री। और अधिकतम धनात्मक मान कहां प्राप्त होता है? धनात्मक मान कहां प्राप्त होता है? अब बताओ शून्य मान कहां प्राप्त होता है? पाई पर। और दूसरा शून्य मान कहां प्राप्त होता है? तो 180 पर दूसरा 360। बताओ यहां बातें समझ में आ गई? अब इस साइकिल में जब जीरो से लेके आप पाई तक जाओगे, जब लेके आप जीरो से लेके कहां जाओगे? पाई तक, तो सारे मान बताओ धनात्मक मिलेंगे कि ऋणात्मक मिलेंगे? यहां इस एरिया में, इस एरिया में यहां तक सारे मान क्या मिलेंगे? धनात्मक। सारे क्या मिलेंगे? धनात्मक। तो बताओ अगर अपन इस सब जोड़ो मानों को जोड़ो तो बताओ ये धनात्मक मानों का समूह है कि नहीं है? इधर वाला जो मान है सभी धनात्मक मानों का समूह होगा नहीं होगा? यहाँ 0 एम्पियर, यहाँ 2 एम्पियर, ऐसे अगर वोल्टेज का यहाँ 0, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, 60 वोल्ट, सारे किसके मान है? धनात्मक मान है। अब अगर आप यहाँ आ जाओगे तो बताओ सारे ऋणात्मक मान है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है? यहाँ पे सारे मान क्या होंगे? ऋणात्मक। क्या होंगे? ऋणात्मक। यहाँ सारे मान क्या होंगे? धनात्मक। तो चक्कर क्या है? प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज में चक्र है धनात्मक और ऋणात्मक मानों का समूह। समझ में आया नहीं आएगा? धनात्मक और ऋणात्मक मानों का समूह क्या कहलाता है? चक्र। और एक चक्कर कितने डिग्री का होता है? 360। इस चक्कर में अधिकतम मान कहां मिलता है? और अधिकतम ऋणात्मक मान कहां मिलता है? 270। बताओ याद हो गया नहीं हो गया? चक्र याद हो गया? अब आपसे पूछ लेगा, अगर आपको परिभाषा नहीं है तो पूछेगा अधिक दे बोल रहा हूं कि धनात्मक और ऋणात्मक मानों का समूह इनमें से क्या कहलाता है? चक्र, आवर्ती, आवर्तकाल, औसतमान, क्या कहलाएगा? चक्र। आपको परिभाषा नहीं आती, समझ में? एक एक चीज को बारीकी से पढ़ना है। लिखो चक्र के बारे में। प्रत्यावर्ती लिखो भी, पहले ये डायग्राम बना लेना, इसे वो लिखे भी। पिंक दिख रहा है भी सही? पिंक सही दिखेगा? बता देना। प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज के धनात्मक व ऋणात्मक मानों का समूह चक्र कहलाता है। एक चक्र 360 डिग्री या 2 पाई का होता है। एक चक्र दिख तो रहा ना भी सी? पीछे लिखा हुआ दिख रहा है क्या? चेंज कर लेंगे तो अपने को जरूरी नहीं है। एक चक्र 360 डिग्री या 2 पाई का होता है। अब तो अधिकतम धनात्मक मान कितने डिग्री में मिलेगा? पाई बाई 2 पे। तो अपन लिख लेंगे अधिकतम धनात्मक मान अधिकतम धनात्मक मान बराबर लिखें पाई बाई 2 या लिखें 90 डिग्री। जहां पर भी आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आए हैंड राइज करना, पूछना।
क्लासें रिकॉर्ड हो रही हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब अधिकतम धनात्मक मान कितने डिग्री पे मिलेगा? 90 डिग्री पे, पाई बाय 2। अधिकतम ऋणात्मक मान, अधिकतम ऋणात्मक मान 3 पाई बाय 2 यानी 270 डिग्री। यहां तक कोई चीज समझ में नहीं आई तो पूछे। हाँ बेटा, अब मेरे को 270 लिखना है पाई में, तो पाई को 2 से भाग दें कितना आएगा? 90। 90 को 3 से गुणा करें कितना आया? 370। समझ में आ गया? अरे आगे नहीं आ गया? बस कोण बनाना है 270 डिग्री। अब ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि बताएं प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टा का अधिकतम मान कितने डिग्री में मिलता है? 90 डिग्री। पाई बाय 2 भी याद रखना है, समझ? अधिकतम ऋणात्मक मान कितने में मिलता है? 3 पाई बाय 2 पे। ठीक है भी, तो ये भी याद रखना है। थोड़ा ठंडा हो जाएगा एक बार, फिर बंद करते हैं। चलो हो गया भी, ये बना लिया ऐसे जैसे मैंने बनाया, सुंदर सुंदर बनाया कि नहीं बनाया? ऐसे दिखना है। नोट्स बनाने की भी देखो तरीका है, इस साइड बनाया, इस साइड लिख दिया, बढ़िया बढ़िया जचा जचा के लिखो आप। ठीक है, जितने अच्छे नोट्स उतना अच्छा रिजल्ट। अब मेरे को बताओ, इसका जो आदर्श साइन, आदर्श जो तरंग प्रारूप है वो कौन सा होना चाहिए? साइन वेव। क्या होना चाहिए? साइन वेव। तो लिख दो यहाँ पे, ऐसे बॉक्स वगैरह बना लिया करो, यहां लिख दो आदर्श तरंग प्रारूप, तरंग प्रारूप। आदर्श तरंग प्रारूप कौन सा होना चाहिए? साइन वेव। जिसे हम हिंदी में क्या लिखेंगे? ज्यावक्रिय। तो जहां पे लगे ना ऐसे गोले बनाने, गोले बना दो, आपको अट्रैक्टिव लिखेगा अपने पास। हाँ यार ये इंपॉर्टेंट था, ये सर ने बताया था कि ये अपने पास क्या है, थोड़ा ज्यादा याद रखना। ऊपर स्टार लगा दो इसके ऊपर, ये लो जी। तो आदर्श तरंग प्रारूप कौन सा होना चाहिए? साइन वेव। तो प्रत्यावर्ती धारा भी हो सकती है और प्रत्यावर्ती वोल्टेज भी हो सकती है। तो चक्कर समझ गए नहीं सके? तो चक्कर जब भी आएगा तो कहना है कि कौन से मानों का समूह है? अधिक कौन से मानों का? धनात्मक व ऋणात्मक मानों का समूह। केवल धारा का है, केवल वोल्टेज का है? नहीं, धारा और वोल्टेज है, दोनों का हो सकता है। हो सकता है नहीं हो सकता? बताओ चक्कर समझ में आ गया नहीं आ गया? अब इस चक्कर को, ये जो चक्र है, जो चक्र बना 360 डिग्री, कितना डिग्री का? इस चक्र को बनाने में कुछ समय लगता होगा। अरे इस चक्कर को लगाने में कुछ समय लगता होगा ना? एक चक्कर को लगाने में समय लगता ही नहीं लगता। जैसे आपको कोचिंग का एक चक्कर लगाने में आप 9:15 बजे आते हो और घर से चलते हो मान लो 8 बजे, कितने बजे चलते हो? और घर पे वापस पहुंचते हो 2 बजे, कितने बजे पहुंचते हो? तो आपको कोचिंग का एक चक्कर लगाने में लगे 6 घंटे। कितने घंटे लगे? तो इसको भी 0 से लेकर 2 पाई तक आने में कुछ तो समय लगेगा। वो इसका कहलाएगा आवर्तकाल। क्या कहलाएगा? आवर्तकाल। तो प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज को एक चक्कर को लगाने में लगा समय क्या कहलाता है? आवर्तकाल। तो सेकेंड डेफिनेशन लिखे, आवर्तकाल। आवर्तकाल, आवर्तकाल बड़ा टी से दिखाएंगे, आवर्तकाल। तो यहां से लेके और यहां तक कितने पाई तक भी? 2 पाई से, 0 से लेके 2 पाई, यहां तक जो एक चक्कर लगा, उस चक्कर को लगाने में जो लगा समय है वो इसका क्या है? आवर्तकाल। क्या है? आवर्तकाल। समझ में आ गया सभी को? तो यहां पे लिखते हैं बड़ा टी। क्या लिखते हैं? बड़ा टी। अब एक साइड में लिखना, ऐसे डायग्राम बनाना, साइड में लिखना, इधर साइड में लिखना, जैसे मैंने डायग्राम बनाया तुम्हारे लिए।
प्रत्यावर्ती धारा बातें नहीं भी, या वोल्टेज को एक पूर्ण चक्र वो पूर्ण चक्र कितने डिग्री का है? 0 से लेके 360 डिग्री। एक पूर्ण चक्र को लगाने में लगा समय क्या कहलाता है? अभी आवर्तकाल कहलाता है। लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। अगर आवर्तकाल है तो बताओ किस में होगा? सेकंड में होगा कि मिनट में होगा? समय की सबसे छोटी क्या लेनी है अपन को? सेकंड। क्या लिखनी है? सेकंड। बताओ यहां तक याद हो गया? तो प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज को एक पूर्ण चक्कर लगाने में लगा समय क्या कहलाता है? आवर्तकाल। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। अब ये जो आवर्तकाल है, उस आवर्तकाल का मान कैसे निकालते हैं? उस आवर्तकाल का मान निकालते हैं आवर्ती से। किसे निकालते हैं? आवर्ती से। क्या निकालते हैं? आवर्ती। अब अपने भारत में जो मानक आवर्ती हो कितनी हर्ट्ज है? 50 हर्ट्ज। तो अपने पास जो अगर आपसे पूछे कि अपने पास 50 हर्ट्ज है तो अपने पास आवर्तकाल कितना है? 20 मिली सेकेंड। कितना है? 20 मिली सेकेंड। अब देखो कैसे निकालेंगे। तो आवर्तकाल जो टी होता है वो विलोमानुपाती होता है आवर्ती के। किसके होता है? आवर्ती के। आवर्तकाल टी है वो विलोमानुपाती किसका है? आवर्ती के। तो अब तो देखें जो अपने पास कैसे मान निकालेंगे इसका। जैसा कि मैंने बताया कि भारत में जो मानक आवर्ती है वो कितने हर्ट्ज है? 50 हर्ट्ज। अब एक में किसका भाग दे दें? 50 का। इमीचंद बेटा इधर देख, मैं लिखने के लिए टाइम देता हूं यार, आप बोर्ड पे देखो लिखा हुआ हर जगह मिल जाएगा। अब एक में किसका भाग देना है? 50 का। अरे देना कि नहीं देना? अब मेरे को तो भाग देना आता नहीं, 50 का कैसे दें? एक में 5 का देना आता है, वो देख लेते। अब इसको आप कैसे लिखो? 1/5 गुणा में 10 लिख सकते हो क्या? लिख सकते हो क्या? अब अगर एक में 5 का भाग दोगे तो आंसर आएगा 0.2। क्या आएगा? कितना आएगा? 0.2। तो अब अगर अपन इसको सोल्व करते हैं तो अगर अपन इसको सोल्व करके लिखेंगे तो आएगा 0.2। आएगा नहीं आएगा? बटा में अपने 10 लिख रखा नहीं लिख रखा? इसका पॉइंट हटा दो, क्या लग जाएगा बटा में? फिर वापिस 10। कितना बनेगा? 10। नीचे आ गया 2 बटा में 100। अब पर हमें बनाना है मिली सेकंड। क्या बनाना है? अब मिली सेकंड बनाने के लिए बताओ 2 बटा 1000 होना चाहिए नहीं होना चाहिए? अरे 2 बटा 100 आ गया नहीं आ गया? अब इसे 1000 बनाने के लिए ऊपर नीचे किसे गुणा कर दें? 10 से। किसे गुणा कर दें? 10 से। अब कितना आ गया ऊपर? 20 और नीचे आ गया 10 की घात 3। अब इसको आप ऊपर लेके जाओ 10 की घात -3। 10 की घात -3 क्या होता है? मिली। क्या होता है? मिली। तो बताओ कितने सेकंड आ गया? 20 मिली सेकंड। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 20 मिली सेकंड। याद हो गया नहीं हो गया? तो अगर आपके पास प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज जिसकी आवर्ती 50 हर्ट्ज है तो उसका आवर्तकाल होगा 20 मिली सेकंड। सुन बेटा, आ गया समझ में? कोई दिक्कत किसी को? अब देखो, अब अपने पास अगर अपन इस चीज को देखें, इस 20 मिली सेकंड को आपको लेके यहां से लेके यहां तक बांट दें, 0 से लेके 2 पाई तक बांटना है कि नहीं बांटना? टोटल टाइम कितना है? 20। तो आप मेरे को बताओ आधा चक्कर लगाने में फिर कितना टाइम लगेगा? बताओ इस आधा चक्कर को लगाने में कितना टाइम लगेगा? 10 मिली सेकेंड। ये आधा होगा नहीं हो गया यहां तक? अरे हो गया नहीं होगा? इस आधा साइकिल को लगाने में कितना टाइम लगेगा? 10 मिली सेकेंड। बताओ समझ में आया कि नहीं है? इस आधे चक्कर को लगाने में कितना लगा? 10 मिली सेकेंड। इस बाकी वाले आधे चक्कर को लगाने में कितना लगा? 10 मिली सेकेंड। बताओ समझ में आया कि नहीं है? टोटल टाइम कितना लगा? अब आपको बताओ मेरे को, अधिकतम जो धनात्मक मान होगा वो कितने मिली सेकेंड बाद प्राप्त हो जाएगा आपको? अधिकतम धनात्मक मान कितने मिली सेकेंड बाद? 5। इसका फिर आधा करो तो ये 180 है, कितना है? π/2। बताओ ये कितने सेकंड बाद मिल जाएगा? 5 मिली सेकंड। तो ये इधर भी कितना रहेगा? 5 मिली सेकंड। और इधर भी कितना रहेगा? 5 मिली सेकंड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब आपको बताओ अधिकतम ऋणात्मक मान कितने समय बाद मिलेगा आपको? 15 मिली सेकंड। एक एक चीज को दिमाग में जाने दो, कुछ भी पूछ सकता है आपसे। अब अधिकतम ऋणात्मक मान कितने बाद मिलेगा? 15 मिली सेकंड। तो ये समय कितना आएगा? 15 मिली सेकंड। बताओ समझ में आएगा नहीं है? अब 4 पोर्शन हो गए 5-5 के। अरे कितने हो गए? 5। अब आप बताओ 0 मिली सेकंड में मान कितना होगा?
0 मिली सेकंड में मान कितना हुआ 0, 5 मिली सेकंड बाद कितना हुआ अधिकतम धनात्मक मान, 10 मिली सेकंड बाद कितना हो जाएगा 0, फिर 15 मिली सेकंड बाद क्या हो जाएगा अधिकतम ऋणात्मक मान, और 20 मिली सेकंड बाद कितना हो जाएगा। क्या हर समय मान चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा, हर समय मान क्या हो रहा है चेंज हो रहा है। अब तो यहां तक समझ में आ गई है। तो अगर आपको आवर्तकाल निकालना है तो किससे भाग देना है, आवर्ती से। अगर आपको आवर्तकाल निकालना है तो किससे भाग देना है, अगर आपको आवर्तकाल निकालना है तो किससे भाग देना है, आवर्ती से। अगर आपको आवर्तकाल निकालना है किससे भाग देना है, कई क्या कईयों की बैटरी डिस्चार्ज है, कई लगता है कि सोए नहीं है। मैं कह रहा हूं मैं 3 रात से नहीं सोया तो मेरी दिक्कत नहीं है, और कई तुम 10-10 घंटे सो के तो ही दिक्कत है तुम्हें। आवाज आनी चाहिए, कई मेरे को कहीं इधर उधर दिख रहे हैं, इसलिए मैं 3 बार पूछा है। तो अपने आप कहां पे आ जाओ, बोर्ड पे, नहीं तो रोड पे दिखोगे। कहां दिखोगे, रोड पे, नहीं तो बोर्ड पे आ जाओ। ठीक है, कईयों को मैं देखता रहता हूँ, फेसेस पढ़ता रहता हूं मैं, बैठा क्लास में, चल कहीं हो रहा है उसका दिमाग, तो कहां रहना है, क्लास में रहना है, नहीं तो रोड पे जाओगे। तो अगर आपको आवर्तकाल निकालना है तो क्या निकालनी है, किससे भाग देना है, आवर्ती से। तो आवर्ती समय आवर्तकाल किसके विलोमानुपाती है, आवर्ती के, किसके, आवर्ती। समझ में आगे नहीं आ गया। अब जब भी अपन विलोमानुपाती पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, उल्टा। क्या पढ़ते हैं, अगर आवर्ती का मान बढ़ता है तो आवर्तकाल मान घटता है, अगर आवर्ती का मान बढ़ता है तो आवर्तकाल का मान घटता है। जब भी आप तो देखें, कभी भविष्य में आपको ईसीजी देखनी ना पड़े, वैसे तो इलेक्ट्रिकल कार्डियोग्राफ देखते हो क्या, फिल्मों में दिखाते ना ऐसे 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 जिग 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 लाइन, वो जिग 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 वाली लाइन कब बढ़ती है, जो आवर्ती क्या होती है, ज्यादा होती है। क्योंकि एक्चुअल में क्या, वो आपकी बॉडी में रेज भेजती है, जब रेज भेजती है तो हाई किसकी भेजती है, उच्च आवृत्ति, किसकी भेजती है, उच्च, तो उसका आवर्तकाल क्या होता है, कम होता है। अब सनी देओल के 5-6 गोली लगी हुई है, कहां है, हॉस्पिटल में एडमिट है। अब उस पर एक मीटर लगा होता है ऐसे ऊपर, जिसमें बार बार ऐसे जिग 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 ऐसे लाइन चल रही है, देखा कभी। और थोड़ी वो मशीन बोलते टू, एकदम सीधी। जब ये लाइन सीधी होती है तो आदमी अर्थी पे सीधा, कुछ करने की जरूरत नहीं है बाद में। अगर ये लाइन क्या होगी, सीधी, क्या होगी, सीधी। ठीक है भाई। तो ये जो जितनी आपकी आवृत्ति ज्यादा होगी उतना आवर्तकाल क्या हो जाएगा, कम हो जाए। अब माइक्रोवेव हैं वो अधिक आवृत्ति पे काम करते हैं। जो माइक्रोवेव जिसमें अपन समोसे कराते हैं जाके गर्म, फटाफट गर्म कर दे भी, ठीक है, कोई बात नहीं, 2 दिन का कोई बात तो गर्म करके खा, करते नहीं करते। तो वहां पे क्या है, हाई आवृत्ति, क्या है, हाई। तो जब आवृत्ति ज्यादा होती है आवर्तकाल क्या होता है, कम हो जाता है। ऐसे जब आप एक्सरे करवाने जाओगे तो एक्सरे वाले की आवृत्ति क्या होती है, ज्यादा, तभी आपकी बॉडी से क्रॉस होती है, तो वहां पे भी आवर्तकाल क्या होता है, कम। तो जितनी आपकी आवृत्ति ज्यादा होगी उतना आवर्तकाल क्या होगा, कम होगा। पहली बात समझ गए, पक्की बात है। 50 हट जाती है 20 मिली सेकेंड, दिमाग में 50 है तो क्या है, 20 है, और 20 है तो कितना है, 50 है। समझ में आ गया, 50 है तो कितना है, 20 है, और 20 है तो कितना है, समझ में आ गया सभी को। तो आवर्तकाल लिख लिया सबने, नीचे लिखो इसके बारे में। यहाँ क्लास में बच्चों आप एनर्जी लेवल मेंटेन रखा करो, तो जितना खुश होकर पढ़ोगे ना उतने आपके रिजल्ट खुश होने वाले आएंगे। ठीक है, ऐसा कोई इंसान नहीं जिसके दिक्कतें नहीं है, और जिसके दिक्कतें नहीं है वो इंसान ही नहीं है। सिंपल सा फंडा है लाइफ का। अगर आपके दिक्कतें नहीं है तो आप मान लो कि आप इंसान ही नहीं हो, फिर पता नहीं आप कौन सी श्रेणी में आ चुके हो। तो ये लिखें T बराबर 1/f, और अपन ने कैलकुलेट कर लिया है, अगर आप आवृत्ति कितनी है 50 है तो आवर्तकाल कितना आएगा, 20 मिली सेकेंड। आराम से लिख लो। और मैं बार बार कह रहा हूं बच्चों, देखें जो PSPCL के लिए एलिजिबल हैं, आप डिले मत पढ़ना भी। हो सकता है 15 दिन में वैकेंसी वापस क्या हो जाए, रिवाइज हो जाए, 1 महीने में क्या हो जाए, रिवाइज। पर आपको पता चल गया कि अब 200% वैकेंसी आएगी, तो अपने आप को क्या रखो, तैयार रखो। मैंने पहले कहा था, अगर अपन लाइनमैन वाले में दिसंबर में अगर पढ़ाई नहीं चालू करते तो अपने रिजल्ट अच्छे नहीं आते। तो आपको एडवांस टाइम मिल रहा है तो आप तैयार रखें भी। कल मैं बुक ऑफिस लेके नहीं गया था, इसलिए मैंने आपको चैप्टर भेजा नहीं। तो जो चैप्टर अपन कर रहे हैं साथ के साथ क्या करते जाओ, रिवाइज। तो अपन पंजाब का राजस्थान जीके भी, पंजाब का जीके भी पढ़ेंगे, तो मैं कुछ भी छोड़ के नहीं भेजने वाला आपको। और बहुत ही अच्छा मौका है कि बैक टू बैक वैकेंसी आ रही है, तो आप लग सकते हो। वैकेंसी आएगी नहीं तो पढ़ोगे कहां से। अब ये लिख दिया सबने। तो अगर अब जब भी स्विच के पास जाओ तो बताना तेरी आवृत्ति कितनी है और तेरा आवर्तकाल कितना है। तो अधिकतम कब हो जाती है, 5 मिली सेकंड के बाद, और अधिकतम ऋणात्मक कब होती है, 15 मिली सेकंड के बाद। समझ में आ गया नहीं?
तो 2-3 बार रिवाइज करोगे अपनी बात चीजें याद हो जाए। तो लिख लें इसमें आवर्तकाल सप्लाई आवृत्ति के विलोमानुपाती होता है। ठीक है बेटा, बना लिया डायग्राम, लिख लें आवर्तकाल सप्लाई आवृत्ति के विलोमानुपाती होता है। आवर्तकाल सप्लाई आवृत्ति के विलोमानुपाती होता है। आवर्तकाल यानी बड़ा टी सप्लाई आवृत्ति के सप्लाई आवृत्ति के विलोमानुपाती होता है। विलोमानुपाती होता है। आवर्तकाल सप्लाई आवृत्ति के विलोमानुपाती होता है। समझ में आ गया? एक घटेगा दूसरा बढ़ेगा, एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा। समझ में आ गया बच्चों? जब भी विलोमानुपाती है तो हाथ उल्टे कर लिया करो, ये बढ़ रहा है तो ये घट जाएगा, ये घट रहा है तो ये बढ़ जाएगा, बस सीधा ऐसे वैसे डांस। ठीक है, विलोमानुपाती याद रहेगा, कोई दिक्कत? अब बच्चों देखे यानी आवर्तकाल सप्लाई आवृत्ति क्या है? विलोमानुपाती। अब आप देखें आवर्ती क्या लिखें? आवर्ती। अब लिखें आवर्ती। 3 नंबर पॉइंट लगा दें इसको और लिखें आवर्ती। इसे लिखते हैं फ्रीक्वेंसी एफ से। अब पंजाबी में एक गाना आता है, ठीक है भी, बहुत पुराना गाना है। अब गाना पुराना कैसे सुना कभी? कि साडी गली विच ना लंघ मुंडिया, सुना क्या? वीर मेरे वड देणगे, सुना क्या भी? नहीं सुना तो सुनना, ठीक है भी। अब आप तो अरे बातें नहीं, मेरी बात सुनो गौर से, मेरी बात सुनो। मैं कोई बात करता हूं तो लॉजिकल बात करता हूं भी। देखो अब गली में एक बार जाएगा ना तो कोई नहीं काटेगा, सही है? समझ में आए नहीं है? पर आवर्ती घर पे जाने की बार बार हो जाए तो तेरे को देखे बगैर तो नींद ही नहीं आती, तो फिर आवर्ती क्या होती है? अरे हो जाती है, फिर लट तैयार रखता अगला, फिर कई दिन हॉस्पिटल में नींद आती है बड़ी, आईसीयू वाले चेंबर में। समझ आई नहीं है? तो आवर्ती क्या है? अरे आवर्ती क्या है? लगाए गए चक्रों की संख्या। अब समझ में आया? लगाए गए चक्रों की, अगर चक्कर ज्यादा लग रहे हैं, चक्कर क्या लग रहे हैं? ज्यादा, तो फिर मामला क्या है? भारी। तो अब समझ में आ गया? तो अब तो देखें अपने पास वहां तो पूरे दिन में लगा रहा था, क्योंकि उसको क्या दिक्कत ये थी, वो कहता कि तेरे को ना देखो तो भूख भी नहीं लगती, तो देख के आए फिर खाना खाए। ठीक है? अरे होता ही नहीं होता? अरे होता ही नहीं होता? नहीं होता क्या? चलो अच्छी बात, नहीं होता तो बढ़िया बात। ठीक है, चलो एक्चुअल में क्या है, मैं क्या कह रहा हूं, ये सब समय है, ये सब क्या है? समय है। ठीक है, सब क्या है? समय। हमारी आवर्ती कि हमें पढ़ाई वगैरह नींद नहीं आती है, हमें पढ़ाई वगैरह नींद नहीं आती, हम पढ़े ना तो नींद नहीं आती है, तो ये दिक्कतें। हर चीज का क्या होता है? समय होता है। ठीक है बच्चों, पर अति हर चीज की क्या है? खराब है। अभी समय है पढ़ने का, अब आपकी आवर्ती किसकी ज्यादा होनी चाहिए? पढ़ने। कौन सी? पढ़ने। ठीक है भी। अब लिखे आवर्ती क्या है? प्रत्यावर्ती धारा। या अब गाने से याद हो गया ना क्यों कह रहा था बार बार? समझा? तो लिखे प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज। प्रत्यावर्ती, अरे सनी बातें नहीं उठा, धारा या वोल्टेज। तेरे वाली तो स्कूटी भागेगी और नहीं, देख लेना। प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज के द्वारा प्रति सेकंड लगाए गए चक्रों की संख्या, लगाए गए चक्रों की संख्या प्रति सेकंड लगाए गए चक्रों की संख्या, प्रति सेकंड लगाए गए चक्रों की संख्या क्या कहलाती भी? आवर्ती कहलाती। अब तक अपन 3 बातें पढ़ चुके हैं, समझ में आ गया सभी को? अब देखो प्रति सेकंड लगाए गए चक्रों की संख्या क्या कहलाती है? आवर्ती कहलाती है। क्या कहलाती है? आवर्ती। तो अब अपन आवर्ती क्या लिखेंगे? एफ। क्या लिखेंगे? एफ। अब मैंने कहा क्या लिखना ऊपर? चक्रों की संख्या, और चक्रों को लगाने में समय कितना लग रहा है? 1 सेकंड। तो अपन क्या लिखेंगे? चक्रों की संख्या प्रति सेकंड।
तो चक्रों की आवर्ती क्या है? चक्रों की संख्या बटा में समय, बटा में समय। अब इसकी इकाई पूछी जाती है साइकिल प्रति सेकंड। चक्रों की संख्या क्या बोलेंगे? साइकिल। और समय क्या बोलेंगे? सेकंड। तो लिख लें, चक्रों की संख्या को लिखते हैं साइकिल प्रति सेकंड। और इसकी जो ऐसा इकाई बोल दी वो बोल दी हर्ट्ज। क्या बोल दी? हर्ट्ज। क्या बोल दी? हर्ट्ज। ये जेड बच्चों इसके एच के पैर में आता है। क्या आता है? पैर में आता है, वहीं लिखना है, ये बराबर मत लिख देना। हर्ट्ज का मतलब है एच और जेड यहां आता है, तो इसको ऐसे ही लिखना। तुम कोई भेदभाव नहीं करते हो, ऊपर बिठा दो, कई बार सिर पे बिठा देते हो उसके, ऐसा नहीं। जो तरीका है उसको ऐसे आप लिखें। तो अब तो चक्रों की संख्या बटा में समय, साइकिल प्रति सेकंड बराबर क्या है? हर्ट्ज। अब अपन कह रहे हैं बार बार 50 हर्ट्ज 50 हर्ट्ज 50। इसका मतलब क्या है कि ऐसे कितने साइकिल बना रही है आपके? अरे ऐसे कितने साइकिल बना रही है? 50। कितने सेकंड में? एक सेकंड में। एक सेकंड में ऐसे कितने चक्कर बना रही है? 50। और एक चक्कर को लगाने में कितना टाइम लग रहा है? अरे एक चक्कर को लगाने में कितना टाइम लग रहा है? 20 मिली सेकंड। इसलिए आवर्ती कितनी होगी? कितनी होगी? 50। अब तो देखो समझ में आ नहीं आ गया। तो ऐसे कितने साइकिल बन रहे हैं अपने पास है? 50। अब इसलिए तो मैंने कहा कि एक सेकंड में कितने चांस मिले? 100। कितने मिले? 100। ऐसे कितने साइकिल बन रहे हैं? 50। इसलिए आवर्ती कितनी है? 50। और एक का पूरा आवर्तकाल कितना होता है एक साइकिल का? 20 मिली सेकंड। तो अब बच्चों देखें एफ किसके विलोमानुपाती होता है? लिखो एफ विलोमानुपाती है आवर्तकाल। एक दूसरे के जस्ट उल्टे हैं। एफ विलोमानुपाती है आवर्तकाल की। अब तो तीनों चीजें समझ में आई नहीं आ गई। मैं कह रहा हूं बहुत आसान टॉपिक है, बस आपको तीन बातें याद रखनी है। आर में दोनों साथ हैं। आज जमाना सी का है, आई आगे वोल्टेज है पीछे, पहले जमाना एल का था, वी आगे धारा पीछे। ये कंसेप्ट आप बना लेना। मैं कह रहा हूं ऐसी थ्योरी रुक जाए तो बेरोकर आपको सर कुछ नहीं है, उससे टाइम कम लगता है। आप अब ये तीनों चीजें समझ में आ गई। पहला पढ़ा था अपने क्या? चक्कर। चक्कर लगाने में लगा समय आवर्तकाल। चक्कर, अब तो चक्रों की संख्या क्या है? आवर्ती। समझ में आ गया। अब इसमें अपने पास आएगा अधिकतम मान। क्या आएगा? अधिकतम जो धनात्मक मान होता है और अधिकतम जो ऋणात्मक मान होता है, इनको एक साथ बोलते हैं आयाम। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं? एक तो है मैग्नीट्यूड, ये होता है एम्पलीट्यूड। क्या होता है? एम। अब जो देखें जो आपका अधिकतम मान मिलता है वो मैंने बताया था π/2 पे मिलता है नहीं मिलता जाके, और अधिकतम ऋणात्मक मान कहां मिलता है? 3π/2। अब इसे बोलते हैं आयाम। क्या बोलते हैं? तो चौथी परिभाषा लिखें आयाम। चौथी परिभाषा लिखें आयाम। अब आप अपने आप लिख सकते हो, बताओ लिख दोगे आयाम क्या होता है? प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज का अधिकतम धनात्मक या अधिकतम ऋणात्मक मान क्या कहलाता है? आयाम कहलाता है। बस सिंपल सी बात है। तो लिखें प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा, ये कहां गई भी? प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज का, धारा या वोल्टेज का अधिकतम धनात्मक या अधिकतम ऋणात्मक मान आयाम कहलाता है। आयाम कहलाता है। समझ में आया नहीं आ गया? अब इसको अपन कैसे दिखाएंगे? ऐसे दिखाएंगे। ये आपका क्या है? प्लस का वी मैक्सिमम है क्या? वी ये क्या? प्लस का वी मैक्सिमम। और ये आपके पास क्या है? माइनस का वी मैक्सिमम। अब ये दोनों मान क्या हैं? ये यहां तक, यहां से लेके यहां तक। अगर मैं इसको एक सेकंड भी कलर चेंज कर, अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं तो ये क्या है? आयाम। अरे है कि नहीं है? ये क्या है इसका? आयाम।
इधर वाला इसको अगर रिप्रेजेंट करें इसी तरह, ये क्या है, आयाम। बताओ समझ में आया कि नहीं है? तो प्रत्यावर्ती धारा है वोल्टेज का अधिकतम धनात्मक या अधिकतम ऋणात्मक मान क्या कहलाता है, आयाम कहलाता है। इसमें है नहीं क्वेश्चन क्या। चलो मैं क्वेश्चन लिखाता हूं आपसे, यहाँ क्या क्वेश्चन वो लिखे, मैं आपको दिखा देता, मैंने कहा शायद आया हो वहां से क्वेश्चन। अब चारों चीजें समझ में आ गई। चक्कर आएगा तो धनात्मक और ऋणात्मक मानों का समूह, ठीक है। आवर्तकाल है तो जो एक चक्र को लगाने में लगा समय, आवर्ती साइकिल प्रति सेकंड, और चौथा पढ़े क्या पढ़ा, अधिकतम मान क्या कहलाता है, आयाम। लिखे क्वेश्चन बच्चों देखें, ये क्वेश्चन पूछा गया जूनियर इंस्ट्रक्टर 2019 में, जूनियर इंस्ट्रक्टर 2019। यदि सप्लाई आवृत्ति 1 किलो हर्ट्ज हो, यदि सप्लाई आवृत्ति 1 किलो हर्ट्ज हो, यदि सप्लाई आवृत्ति 1 किलो हर्ट्ज हो, तो आवर्तकाल, तो आवर्तकाल ज्ञात करें। तो आवर्तकाल ज्ञात करें, बताओ कितना आएगा अभी आंसर। यदि सप्लाई आवृत्ति 1 किलो हर्ट्ज हो तो आवर्तकाल ज्ञात करें। टी का मान निकालना है, एफ टी का मान निकालना है, एफ का मान आपको दिया गया है। टी बराबर अपने 1/f पढ़ा था क्या। तेरी तबीयत कैसे आज, हाँ जुकाम वायरल हो रहा है बेटा, अभी क्या मौसम थोड़ा चेंज हो रहा है तो अपने आप का ध्यान रखें भी। आया आंसर सब क्या। तो टी बराबर क्या है, 1/f। अब इस बार क्या करना है तो देखें, टी बराबर है 1/f, कुछ नहीं करना है, 1/में इसका मान कितना लिखोगे, 1 गुणा में 10 की घात 3 प्लस का 3 लिखोगे। अब ये प्लस का 3 कहां चला जाएगा, ऊपर, तो टी बराबर आप लिख दोगे 1 गुणा में 10 की घात -3, 10 की घात -3 क्या होता है, मिली, तो टी बराबर आएगा 1 मिली सेकेंड। बताओ समझ में आएगी नहीं है। एक क्वेश्चन आंसर इसका और भी आ सकता है, आपसे और भी पूछा जा सकता है, बोलो क्या। आपसे बोलेगा इस टाइप से, टी बराबर अपने पढ़ा था 1 गुणा में 1000, क्या पढ़ा था 1000, तो कितने के बाद बताओ पॉइंट लगाए यहाँ पे, कितने के बाद 3 में, तो आंसर आ गया 0.001 सेकेंड। बताओ समझ में आएगी नहीं है। अरे आसान है कि मुश्किल है, आवर्तकाल सीखे, अरे आवर्तकाल सीखे कि नहीं सीखे। अब अगर आपको आवर्ती दे दे तो बताओ, चलो अगला क्वेश्चन करो। यदि आवर्तकाल का मान, यदि आवर्तकाल का मान 10 मिली सेकेंड हो, 10 मिली सेकेंड हो, तो आवर्ती का मान ज्ञात करें। आवर्ती का मान ज्ञात करें। यदि आवर्तकाल 10 मिली सेकेंड हो तो
क्या ज्ञात करनी है? आवृत्ति ज्ञात करनी है। बताओ हो जाएगा आंसर? अब आप इस बार क्या लिखोगे? एक में किसका भाग दे दोगे? और एक में किसका भाग दे दोगे? आवर्त काल का। तो क्या मिल जाएगी? आवर्ती। तो अब क्या लिखोगे? F बराबर है 1/T। तो F बराबर है 1 गुणा में 10 गुणा में मिली है 10 के घात -3। अब इस -3 को कहां ले जाओ? ऊपर। तो आवर्त काल ऊपर कितना आएगा? 1000। कितना आएगा? 1000 बटा में कितना आएगा? 10। एक बिंदी कटा कितना आ गया आंसर? 100 हर्ट्ज। सीधा सा आपको याद रखना है। अगर आपके पास आवर्ती, देखो मैंने आपको 20 मिलीसेकंड याद कराया नहीं कराया? अब आवर्त काल हो गया आधा। क्या हो गया? 20 का आधा 10। तो आवर्ती हो जाएगी, अरे दुगनी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? आवर्ती कितनी हो जाएगी? दुगनी। अब मैं कह दूं आवर्त काल 5 मिलीसेकंड है, तो बताओ आवर्ती कितनी है? 4 गुना करो, कितने कर दोगे? 200। कितने कर दोगे? कितने कर दोगे? 200। मैं कह दूं आवर्त काल 2 मिलीसेकंड है, बताओ आवर्ती कितनी हो जाएगी? अरे 2 मिलीसेकंड है, कितने गुना कम होगी? अरे कितने गुना कम होगी? अरे कितने गुना होगी? 10 गुना। तो 10 गुना बढ़ाओ, कितना है आंसर? 500 हर्ट्ज। 500। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अभी आपको मैंने 1 मिलीसेकंड वाला कराया, आपने कितनी बताई थी? 1000। अरे बताया था 1 किलो हर्ट्ज वाले के लिए बताया था, नहीं बताया था? सेम। तो अगर आपके पास आवर्ती क्या हो रही है? कम हो रही है, तो आवर्त काल बढ़ेगा। और अगर आपके पास आवर्त काल कम हो रहा है, तो आवर्ती बढ़ेगी। समझ में आ गया? कोई दिक्कत यहां तक बताओ? यहां से क्वेश्चन बार बार पूछता है, मैं आपके एग्जाम के क्वेश्चन बाद में कराऊंगा। और अब तो चारों चीजों में कोई दिक्कत? अधिकतम मान समझ गए, आवर्ती समझ गए, आवर्तकाल समझ गए। अब अगर आपको चक्रों की संख्या दे, क्या दे? चक्रों की। अब एक क्वेश्चन यहां से भी लिखो, बताता हूं। एक प्रत्यावर्ती धारा के द्वारा, एक प्रत्यावर्ती धारा के द्वारा 1 मिनट में, प्रत्यावर्ती धारा के द्वारा 1 मिनट में, कितने मिनट में? 1 मिनट में लगाए गए चक्रों की संख्या, लगाए गए चक्रों की संख्या 3000 है। तो आवर्ती का मान ज्ञात करें। आवर्ती का मान ज्ञात करें। बताओ समझ में आएगी नहीं है? कितना आएगा आंसर? 50। अब अगर लगाए गए चक्रों की संख्या समझ में आ गई आपको सबको? अरे आसान है कि मुश्किल है? अब इसलिए आपकी जो 2 पोल की मशीन होती है उसको कितने आरपीएम में चलाते हैं? 3000 ताकि आपको आवर्ती कितनी मिले। इसलिए कितने पोल की डिजाइन करते हैं? 2 पोल की। कितने पोल की? 2। जब आप थर्मल में विजिट करने जाओगे तो वहां कितने पोल का जनरेटर मिलेगा आपको? 2 पोल का। ताकि हम उसको कितने आरपीएम में घुमा सकें? 3000 पे। कितने पे? 3000। तो आपको आवर्ती कितनी चाहिए? 50 हर्ट्ज। कितनी चाहिए? 50। समझ में आई नहीं है? अब तो अमेरिका में आवर्ती कितनी है? 60 हर्ट्ज। वहां कहते हैं, अंग्रेज कहते हैं हमें 120 चांस चाहिए बचने के लिए। भारत वाले कहते हैं 100 बहुत है, हमारे पास 150 करोड़ की आबादी है, 10 एक सड़ जाए तो कोई फर्क है नहीं पड़ता। वहां पर अपने पास स्टैंडर्ड वोल्ट है 220। कितनी है? 220। वो अपने से आदमी पे काम करते हैं, 110 वोल्ट पे काम करते हैं। तो वो कहते हैं आदमी मरना नहीं चाहिए। अपने वाले कहते हैं कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। आप वास्तव में बच्चों देखें, भारत में जान की कोई वैल्यू नहीं है। हम कई बार रात को गाड़ी लेके जाते हैं, 1.5 या 2 लाख की ट्रॉली होती है लगभग, पर 10 रुपए का रेडियम नहीं होता उसके पीछे। कितने रुपए का रेडियम? 10 रुपए का रेडियम नहीं लगा सकता आदमी, पर ट्रॉली 2 लाख की लेगा। पीछे ट्रक वाला चढ़ा दे तो चढ़ा दे। और सबसे खतरनाक होते हैं वो मोटरसाइकिल वालों के। किसके लिए? मेरे सामने पेरेंट 3 जने खत्म हुए थे, 3 जने ऑन सपोर्ट। पीछे डाला था नहीं, ठीक है, साइड में खड़ी थी, दिखी नहीं, सीधा मोटरसाइकिल वाला अंदर। भारत में जान की वैल्यू है क्या? कोई जान की वैल्यू नहीं। रात को कई बार मोटरसाइकिल वालों को देखते तो बैकलाइट नहीं जलती उनकी, जबकि बल्ब 10 रुपए का आएगा, चेंज नहीं करवाएगा। तो भारत में इसलिए कोई दिक्कत है नहीं। तो अपने आवर्ती भी क्या करके कम करके, वोल्टेज भी बढ़ा रखिए, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है भाई? तो यहां पर हमारे पास क्या आएगा? F बराबर आएगा, चक्रों की संख्या कितनी है? 3000। अब समय किसमें लेना है? सेकंड में। तो 1 मिनट में 120 सेकंड होते क्या? 60 होते। कितने होते हैं? 60। कईयों के 120 भी होते हैं जो लेट आते हैं। तो आंसर कितना आएगा? 50 हर्ट्ज। तो साइकिल प्रति सेकंड बराबर कितना होता है? हर्ट्ज। कितना होता है? हर्ट्ज। बताओ सीखे नहीं सीखे?
अधिकतम मान क्या होता है? आयाम। क्या होता है? आयाम। चारों चीजें क्लियर होगी? अरे होगी। अब अपन बात करेंगे ताक्षणिक मान। ये मान आपको परेशान नहीं करेगा। क्या सोच रहे थे सर ऐसे कहीं करेगा? कुछ नहीं है। अब आपको केवल बोर्ड पे देखना है, कुछ नहीं है, सबसे आसान यही मान होता है और ये मान से ही सारे मान आ जाएंगे। ताक्षणिक मान इंग्लिश में बोलते हैं इंस्टेनियस वैल्यू। आप कुछ नहीं करोगे, आप बोर्ड पे देखोगे। ताक्षणिक मान क्या होता है भाई? ताक्षणिक। अब देखिए बच्चों, देखिए अपने क्या होता है, या हर जगह जहां पे भी ह्यूमन रह रहे हैं उसके नाम में 3 शब्द होते हैं, तीन अलग अलग शब्द होंगे, ठीक है, ग्रुप। अब क्या होता है, जैसे मान लो कि मैं ऐसे लिख दूं सुखदेव सिंह, सुखदेव सिंह, ठीक है भाई, सुखदेव सिंह। अब सिंह राजपूत भी लगाते हैं और सिंह हिंदू भी, सिख भी लगाते हैं। अब क्या इससे क्लियर हो रहा है? क्या नहीं क्लियर हो रहा? अब अगर मैं बच्चों इसमें गोत्र लगाऊं पंजाबियों वाला, किसका लगाऊं? पंजाबी वाला, ठीक है भाई, तो ये क्या बन जाएगा? पंजाबी। और अगर मैं गोत्र लगाऊं राजपूतों वाला तो क्या बन जाएगा? ये राजपूत। से समझ में आएगा नहीं? अब तो देखें, अगर अपन कहें कि जैसे मान लो कि इसमें ये हुंदल होते हैं, पंजाबी क्या होता है? हुंदल होता है, गोत्र होता है इसका, ठीक है बच्चों। देखें अब सुखदेव सिंह के आगे अगर मैं लगा दूं चारण, क्या लगा दूं? चारण, तो ये क्या बन गया? राजपूत। क्या बन गया? राजपूत। समझ में आ गया? अब अपने इस स्टोरी का क्या मतलब है? इस स्टोरी का मतलब है कि अगर ये सुखदेव है तो लड़की तो नहीं हो सकती, लड़की तो नहीं है। पर पंजाबियों बच्चों कोई भेदभाव नहीं है। मैं ये सोचता था कि संदीप नाम की लड़की नहीं हो सकती, मैंने वो भी देखा। वो क्या करते हैं? सिंह की जगह कौर, बाकी कोई फर्क है नहीं। एक अंग्रेज आया तो उसको कहा कि देख, भारत अगर सिखों के बारे में पहचानना है तो जहां सिंह लगा वो था लड़का, और कौर लगी हो क्या हो, उसको एक दिन कौर सिंह मिल गया। कौन मिल गया? एक अब वो कहता ये क्या है? समझ आ गई है? अब अंग्रेज क्या है? कंफ्यूजन में। तो सही है, तो यहां पर केवल इतने अंतर करना है, क्या लगाना है? सिंह। क्या लगाना है? और क्या लगाना है? कौर। अब आप देखो एक कमेंटेटर के बारे में जानते हो आप? किसके बारे में? अरे नवजोत सिंह के बारे में जानते? अब उसकी घरवाली का नाम तो नवजोत कौर, उसका क्या है? नवजोत सिंह। वो नवजोत बुलाते हैं तो पता नहीं घर से बाहर कौन निकल के आता होगा, तो कोई पता नहीं चलता है। समझ आए ना? दोनों का नाम एक ही है उनका, वो सिंह है और घरवाली क्या है? कौर है, ठीक है, ठोको ताली। समझ आ गया होगा? तो वो वाला। अब क्या हो रहा है, अब अपने ये स्टोरी क्यों पढ़े थे, अब आप देखो इधर आओ बोर्ड। मैं कह रहा हूं मेरी स्टोरी के पीछे कुछ ना कुछ क्या है? जानकारी है। क्या है? गेड़े ऐसे नहीं लगवाए थे, समझ में आए ना? यहां पे भी कुछ है, जान गए। तो पहला नाम जो आपको दे रहा है इससे पता चलता है कि ये अगर सिंह लगा हुआ तो ये क्या है? मेल कैंडिडेट है, आदमी है। क्या है? अब सिंह है तो अपने सिंह के अगर अपने इसके लगा दिया हुंदल। अब हुंदल क्या है जी? सिख है। क्या है? सिख है। समझ में आएगा नहीं है? अब ये सिंह लगा दिए, अब ये अपने यहां से भी क्या चला है? ये भी क्या भी? आदमी है, ठीक है भी। आदमी कौन सा है? हिंदू नहीं है, सिख है, सिख है। समझ में आएगा नहीं है? अब अपने को क्या 3 शब्द आएंगे, कितने वर्ड आएंगे? 3। इस ताक्षणिक मान में भी आपको 3 नाम मिलेंगे। कितने नाम मिलेंगे? 3। उन 3 नाम से आपको पता करना है क्या क्या है, बस इतनी चीज है। अब यहां से क्या पता करना है? ये देखो, अब इससे क्या पता करना है? देखो, अब जब ताक्षणिक मान आएगा, अब डरना नहीं है, बहुत आसान है। अगर मैं धारा को लिखूंगा तो छोटे आई से लिखूंगा। बोलो किससे लिखूंगा? और अगर वी को लिखूंगा वोल्टेज को तो छोटे वी से। क्लियर हो गया? अब पहला जो अक्षर दिखेगा वो बड़ा लिखना है। बड़ा लिखा नहीं लिखा? नाम में पहला अक्षर बड़ा लिखा जाता है नहीं जाता? ये भी नाम है। अब इस आई के साथ लगाना है मैक्सिमम। क्या लगाना है? मैक्सिमम। बताओ कौन सा मान है? कौन सा मान है? अधिकतम मान। कौन सा मान है? तो एक तो पहला नाम लिखा, कौन सा नाम लिखा? अधिकतम मान। लिखा नहीं लिखा? अब इसके साथ इस धारा का एक तरंग प्रारूप होता है कि नहीं होता? अरे जैसे मैंने बताया कि सुखदेव है, अब पता कब चलेगा कि आदमी है? क्या लगाया? सिग। अब इस धारा का प्रारूप कौन सा है उससे पता चलेगा, उसके लिए कौन सा लगाएंगे? साइन या कोस। अब दूसरा साथ में लगेगा साइन। क्या लगेगा? बताओ समझ में आएगा नहीं है? अब ये धारा का अधिकतम मान है, इस धारा का मान ये कौन सा है? साइन है। तो इस धारा का प्रारूप कौन सा है? साइन वेव। अब जो साइन है उस समय के साथ, ओमेगा समय के साथ चेंज होता है नहीं होता?
तो तीसरा है ओमेगा टी। बताओ समझ में आया कि नहीं है? तो जब भी आप प्रत्यावर्ती धारा का ताक्षणिक मान लिखोगे तो सबसे पहला मान कौन सा लिखोगे? अधिकतम मान। कौन सा लिखोगे? फिर इसका क्या लिखोगे? तरंग प्रारूप। और इस तरंग प्रारूप में क्या आएगा? ओमेगा। ओमेगा समय के साथ क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा? अब इसी के साथ मेरे को बताओ कि अगर मैं इस अधिकतम मान की जगह में अगर आपको ऐसे लिख दूं कि ये 10 है, ये साइन है, ये 314 है, ये टी है, अब बताओ ये 10 क्या है? 10 कौन सा मान है? यानी जब भी ताक्षणिक मान पढ़ोगे पहला मान कौन सा पढ़ोगे? अधिकतम मान। अब साइन साइन है कि नहीं है? साइन क्या है? तरंग प्रारूप। और अब ओमेगा की जगह क्या लिख दिया? 314। ओमेगा की क्या लिख दिया? 314। तो ओमेगा का मान कितना बताओ? 314। समझ में आ गया नहीं आ गया? तो अब बच्चों देखिए, सबसे ज्यादा डर बच्चों को यही लगता है, ओ क्यों लिख दियो? लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब उस सुखदेव सिंह की अगर मैं फोटो लगा दूं पास में सुखदेव की जगह, तो भी तो वो सुखदेव ही है। अरे है कि नहीं है? तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा कि यो ही सुखदेव है जो ऊपर लिखा गया है। अरे समझ में आ गया? अरे ऊपर में भगत सिंह लिखो और भगत सिंह की टोपी वाली फोटो लगा दे तो वो भी भगत सिंह है कि नहीं है? तो बताओ ये अधिकतम मान है, ये इसका वैल्यू लिख दी नहीं दी? तो पहला जो साइन के इधर लिखा जाता है वो कौन सा मान होता है? अधिकतम मान। साइन के उधर लिखा जाता है वो कौन सा होता है? ओमेगा। क्या होता है? ओमेगा। बताओ समझ में आया नहीं आया? अब एक तो आ गया अधिकतम मान, क्या आ गया? अधिकतम। अब इस ओमेगा से मिलती है आवर्ती। क्या मिलती है? आवर्ती। तो ओमेगा बराबर मैंने आपको पढ़ाया 2 पाई एफ। बताओ समझ में आया नहीं आया? अब इस ओमेगा से क्या मिलेगी? आवर्ती। बोलो क्या मिलेगी? इस ओमेगा से क्या मिलेगी? क्या मिलेगी? आवर्ती। अब इस ओमेगा का मान दे दिया 314। कितना दे दिया? 2 गुणा में पाई का मान कितना होता है? 3.14। और एफ का मान आपको निकालना है। समझ में आ गया? अब इसको अगर इसमें भाग देंगे तो कितनी बार कटेगा? 100 बार। कितनी बार कटेगा? कितनी बार कटेगा? लेवल कम चल रहा तुम्हारे लिए। कितनी बार कटेगा? कितनी बार कटेगा? 100 बार। और यहां क्या बचा हुआ है? 2 गुणा में एफ। इसको और काटो, कितना रहेगा? यानी अगर 50 है तो ओमेगा 314 है कि नहीं है? अगर 50 है तो ओमेगा 314 है कि नहीं है? और अगर ये 50 है तो आवर्तकाल बताओ कितना है? 20 मिली सेकेंड। और साइन से उधर वाला मान कौन सा होता है? अधिक। और साइन से इधर क्या होता है? ओमेगा। और ओमेगा क्या बताता है? आवर्ती। क्या बताता है? आवर्ती। बताओ समझ में आया नहीं आया? क्या बोलोगे? बस इतना ही। अब सबसे बड़ी दिक्कत लोगों के साथ ये, ओ यहां क्यों लिखा? तो फिर सुखदेव सिंह आगे क्यों लिखा? समझ में आया नहीं है? तो इसलिए ऐसा लिखा गया है क्योंकि बच्चों इसमें आपको 3 बातें मिलती हैं। एक तो मिलता है अधिकतम मान। क्या मिलता है? और उस धारा का तरंग प्रारूप कौन सा है वो बताना पड़ेगा कि साइन है क्या कोस है, उसके अकॉर्डिंग वैल्यू क्या होती है? चेंज होती है। क्या होती है? चेंज। तो बताओ दूसरा मान क्या लिखते हो? साइन। और साइन का मान ओमेगा का मान समय के साथ चेंज होता है नहीं होता? तो मैंने आपको जब भी बताया था मैंने कहा था ये देखो ये एक्स होता है ओमेगा टी। क्या होता है? ओमेगा टी। ये टी समय के साथ क्या हो रहा है? चेंज। बताओ समझ में आया नहीं आया? तो अभी आपको इस चीज में अधिकतम मान, आपको जो ताक्षणिक मान है वो कितनी वैल्यू बता रहा है? 3। अभी के लिए 3 अधिकतम मान, अधिकतम मान, दूसरा तरंग प्रारूप और तीसरा आवर्ती। अभी के लिए 3, बाकी सारी यही बताएगा। सारी ये वैल्यू समझ में आ गई, सारी ऐसी थ्योरी समझ में आ जाएगी। देखना अभी। अब ताक्षणिक मान है किसी भी क्षण का मान, किसी भी। अब इस क्षण आप यहां बैठे हो और मैं कहूं तितर हो जाओ सारे, तो आप गली में दिखो नहीं दिखोगे? अगले क्षण का मान कहां पे जाएगा? गली में। समझ में आएगी नहीं? तो हर क्षण आपकी वैल्यू चेंज हो रही नहीं हो रही? और मैं कह दूं सुबह से लेकर रात को 10 बजे तक यही आना है, तो आप वाले घर वाले कहेंगे उसका ताक्षणिक मान वही बोल रहा है कोचिंग में। सही है कि नहीं है? अरे सही है कि नहीं है? तो अब तो ताक्षणिक मान तो किसी भी क्षण का। तो प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज के किसी भी क्षण का मान कौन सा कहलाता है? बताओ समझ में आएगा नहीं आएगा? अब आप इसको लिखो। तो इसलिए स्टोरी समझाने कुछ मतलब था, इसलिए मैंने आपको स्टोरी समझाई है। तो लिखें प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज का, प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज का किसी भी क्षण का मान, प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज के का किसी भी क्षण का मान ताक्षणिक मान कहलाता है। कर रहा हूं बेटा, कर। प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज के किसी भी क्षण का मान ताक्षणिक मान कहलाता है। इसमें ये फंक्शन बढ़िया दिया अभी, ये देखो। सीख रहा हूं अभी, सीख रहा हूं धीरे धीरे, तो हमें यूट्यूब पे सीखना पड़ता है सारी चीजें। तो लिखें प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज
के किसी भी क्षण का मान, के किसी भी, गर्मी तो नहीं लग रही तुम्हें, का मान। क्या सर बिल का नाम लेते ठंड लगने लग जाती है हमें, है ना? क्या बिल का नाम लेते ठंड लगने लग जाती है, ऐसे तो गर्मी लगती है। ताक्षणिक मान क्या जाते, कोई बात नहीं। तो देखिए जब अपन को आवश्यकता होगी, आपके लिए एसी आपके लिए लगाया गया, आवश्यकता होगी तो अपन चलाएंगे, ऐसा नहीं है कि चलाएंगे नहीं। सबसे ज्यादा होती है ह्यूमिडिटी, जब ज्यादा होती है ना उस वाले टाइम, जब एसी की जरूरत पड़ती है तो खूब चलता है। साथ साथ कौन है, मत खोल, मत बंद कर बेटा गेट, इधर से है जगह, डिस्टर्ब होता है क्लास। तो प्रत्येक धारा वोल्टेज किसी भी क्षण का मान क्या कहलाता है, इसे अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है। तो लिखें इसे अंग्रेजी वर्णमाला के, इसमें क्या पर्दा लगवा देंगे तुम्हारे गेट के छोटे अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है। मैंने आपको 2 दिन से फिजिक्स नहीं पढ़ाई है नहीं भी, तो कल मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा, कल अपन चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, तीसरा चैप्टर पढ़ा। अब आपको लिखना आ गया इसका मान। तो जब भी आप आई को लिखोगे तो पहले कौन सा मान लिखोगे बता दो, अधिकतम मान। वेरी गुड, अधिकतम मान। साइन को छोटा लिखना, मैंने ऐसे छोटा बड़ा लिख दिया था, साइन ओमेगा टी। अब इसको आप लिख के डिनोट कर देना चाहिए। अगर आपने आई को ऐसे लिखा है तो ये 20 किसका मान है, अधिकतम मान है। ये है साइन, तो ये साइन है। ओमेगा की जगह लिख दो 314 टी। अब आपको पता है अगर ओमेगा 314 है तो आवर्ती याद रखना कितने हर्ट्ज है, 50 हर्ट्ज। अगर ओमेगा 2 पाई एफ, इसका मान है 314, 2 गुणा में 3.14 गुणा में एफ, तो एफ का मान होगा 50 हर्ट्ज। ये आप अलग से बना लो इसको ऐसे। आज आई नहीं वो भाई, नहीं आई ना, ऐसे दिक्कत होती है मेरिड बच्चों को, है जो अनमेरिड है ना वो पढ़े भी। सही भी लिख दिया सबने। तो अब अपन क्या लिखें, किसका मान लिखें, v का। इसी तरह किसका मान लिखेंगे, v का। तो v का मान लिख लो अब यहां से। तो स्मॉल v बराबर क्या लिखोगे, इधर लिख देता हूं थोड़ा दूर। तो स्मॉल v बराबर क्या लिखेंगे, v मैक्सिमम साइन ओमेगा टी। अब अगर v का मान आपको दे दिया है, यहां पे लिख रखा है 200, क्या लिख रखा है 200 साइन 314 टी। ओमेगा 314 है, साइन ये ताक्षणिक मान लिखना सीखे। अब तो ये साइन ओमेगा टी परेशान करेगा आपको, डरना ही नहीं है। साइन है, साइन वेव है, ओमेगा है तो क्या है, आवर्ती है। टी इसका समय, टी समय के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। बताओ कोई दिक्कत क्या, कोई दिक्कत नहीं बेटा, ये फिक्स वैल्यू नहीं है, ये अभी चेंज होंगी। क्या होंगी, चेंज। मैंने इसलिए लिखा है, इधर देखो इधर बेटा, मैंने इसको लिखा है कि अधिकतम मान की वैल्यू देख कितना है, जो अधिकतम मान के सामने जो वैल्यू लिखी होगी वो कौन सी होगी, अधिकतम मान के सामने जो वैल्यू लिखी कौन सी है, वैल्यू आ गई अधिकतम मान किसकी आ गई, अधिक। ये 200 की जगह 250 भी हो सकता है, पर जो जो इससे पहले लिखा है वो कौन सा है, अधिकतम मान। इसके बाद लिखा है वो क्या है, ओमेगा। तो अभी इक्वेशन ये चलेंगे अपने पास, 200 साइन ओमेगा टी, 20 साइन ओमेगा टी। तो आपको क्या पता करना है कि 20 से जो ओमेगा से पहले लिखा, साइन से पहले लिखा है वो कौन सा है, अधिकतम मान, और इसके बाद में लिखा है वो कौन सा है, ओमेगा। अब समझ में आ गया, बस इतना ही लिखना है, ठीक है। ये वैल्यू चेंज होगी। अभी मैं बताऊं आप थोड़ी देर को सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब मैं कह रहा हूं मेरे को 3-4 दिन, आप ये ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते का चैप्टर है, और 1 हफ्ते आप बात करोगे सर बहुत आसान थी ऐसी थ्योरी, ज्यादातर तो पढ़ाने वालों ने बना रखी हुई मुश्किल। अब तो समझ में आ नहीं आ गया। अब आपको अगर ताक्षणिक मान दिया जाएगा तो आपको वहां से 3 वैल्यू मिलने वाली है, एक तो अधिकतम मान, एक तरंग प्रारूप,
एक है आवर्ती, एक है आवर्ती। बताओ समझ में आ नहीं आ गया? और अगर ओमेगा का मान 314 है तो आवर्ती पढ़ूंगा 50 हर्ट्ज। अगर ओमेगा का मान आधा कर दें 314 का 157 तो आवर्ती भी क्या हो जाएगी? आधी। अगर दुगुना कर दोगे तो आवर्ती भी कितनी हो जाएगी? दुगुनी। समझ में आ गया? क्योंकि ओमेगा आवर्ती समानुपाती किसके है? ओमेगा के। आवर्ती समानुपाती किसके है? ओमेगा। बताओ समझ में आ नहीं आ गया? अरे समझ में आ गया। अब देखें बच्चों, यहीं से क्वेश्चन पूछा गया, देखें कैसे। डीआरडीओ में एक क्वेश्चन पूछा गया, दिखते हैं, देखो। अरे बातें मत लिखो एक बार। एक प्रत्यावर्ती वोल्टा, एक प्रत्यावर्ती वोल्टा का अधिकतम मान, बातें नहीं, का अधिकतम मान 200 वोल्ट तथा आवर्ती 50 हर्ट्ज है, तो इसका ताक्षणिक मान होगा, तो इसका ताक्षणिक मान होगा, तो इसका ताक्षणिक मान होगा। अब आपको क्या लिखना है? देखो ऑप्शन देखना, मैं लिख रहा हूं 100 साइन 157t। मैं कह रहा हूं आप बिल्कुल टेंशन में मत आना, आपका इसका आंसर आएगा, आपको मजा आएगा कि वास्तव मेरे को थ्योरी आने लगी। टेंशन नहीं लेनी, और मैं खड़ा हूं सामने तो बिल्कुल लेनी है। 200 साइन 314t, सी ऑप्शन आया। 200 रूट 2 साइन 157t, डी ऑप्शन आया। 200 रूट 2 साइन 314t। बताओ कैसे लिखोगे इसको? अधिकतम मान दे रखा है, अधिकतम मान दे रखा है, आवर्ती कितनी है? अगर आवर्ती 50 हर्ट्ज है तो ओमेगा का मान 314 है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है? ताक्षणिक मान बोलता है कि पहले लिखूंगा अधिकतम मान, क्या लिखूंगा? फिर लिखूंगा साइन, क्या लिखूंगा? साइन क्या? ओमेगा की वैल्यू लिखूंगा 314, जब आवर्ती कितनी है? 50, और उस ओमेगा के साथ क्या लगाऊंगा? टी। तो ओमेगा समय के साथ क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। बता सुमन क्या है आंसर? क्या है आंसर? बी ऑप्शन आया नहीं आया? अब बताओ मुश्किल है क्या आसान है? आसान है। फ्री के नंबर, इसने आपको अधिकतम मान दिया, आपने अधिकतम मान लिख दिया, ये लो। आपको तरंग प्रारूप है कौन सा है? अगर कोई नहीं दिया तो अपने पास कौन सी होती है? साइन वेव। अपने क्या लगा दिया? साइन। और अगर आपके पास आवर्ती 50 है तो ओमेगा कितना होता है? 314t। बताओ आसान है कि मुश्किल है? बहुत आसान है। अपने को नाम ही लिखना था, लिख दिया, सुखदेव सिंह हुंदल, लिख दिया, बस बात खत्म। अधिकतम मान साइन, और साइन के साथ क्या है? ओमेगा, और ओमेगा समय के साथ क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। अरे क्लियर है सबको? अभिजोत समझ में आ गया बेटा? बता देना बेटा, कहीं दिक्कत आ रही है आप पूछें भी, क्योंकि ताक्षणिक मान बहुत इंपॉर्टेंट है। ताक्षणिक मान से सारे मान आ जाएंगे। अभी तो मैंने आपको 3 बताए हैं, ये सारे ही बताएगा। क्लियर हो गया? मीमा समझ में आ रहा है बेटा? बढ़िया, चलो अब ताक्षणिक मान लिखना सीखे। अरे सीखे। अब अगर आपसे क्वेश्चन में ऐसा दिया जाए तो बताओ, एक प्रत्यावर्ती, ये क्वेश्चन पूछा गया डीएमआरसी में, एक प्रत्यावर्ती धारा का ताक्षणिक मान, एक प्रत्यावर्ती धारा का ताक्षणिक मान 10 साइन 157t है, तो ज्ञात करें, तो ज्ञात करें अधिकतम मान, ठीक है, अधिकतम मान, और इसी के साथ लिखा है आवर्ती। क्या लिखा है? आवर्ती। अब एक सेकंड में ऑप्शन बनाता हूं आपके लिए, एक सेकंड देना भी मेरे को। अधिकतम मान और आवर्ती, ऑप्शन ए दिया इसने आपको 10 और आवर्ती दी 50 है। बी अधिकतम मान 5, आवर्ती दी 25 हर्ट्ज। सी अधिकतम मान 10, आवर्ती दी 25 हर्ट्ज।
अधिकतम मान 20, आवर्ती थी 25 हर्ट्ज। बताओ क्या है आंसर? अरे आसान है कि मुश्किल है? बहुत आसान है कि नहीं है? अब बताओ इसमें जो पहला मान दिया गया कौन सा मान है? अधिकतम मान। कौन सा मान है? अधिकतम मान। देखो अगर ओमेगा 314 दिया होता तो ये सही होता, ये सही नहीं है। ओमेगा का मान कितना देर का? 157। अब तो ये अधिकतम मान है ही नहीं, ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। अधिकतम मान कितना है? 10 और ओमेगा 157 कितना है? 25। तो बताओ आंसर आया कि नहीं आया? अरे बताओ ऐसी थ्योरी आसान है कि नहीं है? वहां तो यार पहले आर इक्विवेलेंट निकालो, और आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए फॉर्मूले बना रखे थे। 1.53 तो 1 याद रखना है, 3 6 तो 2 याद रखना है, 12 4 तो 3 याद रखना है, 6 और 12 तो 4 याद रखना है। यहां कुछ रखना पड़ेगा। बताओ आसान है कि नहीं है? आपको केवल वैल्यू पता होना चाहिए। मैं आपको बार बार इसलिए कह रहा हूं, जहां आप पढ़ाया गया है वो आपको एक बार 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 कहते हैं ऐसी थ्योरी बहुत मुश्किल है। कहते हैं नहीं कहते? बताओ सच बताओ। जहां पे भी रेगुलर बच्चा पढ़ा होता है वो मेरे को एक ही बार, सर ऐसी थ्योरी बहुत मुश्किल है। और मैं कहता हूं उल्टा है। क्या है? उल्टा है। डीसी थ्योरी मुश्किल है, ऐसी थ्योरी आसान है। इसमें कोई दिक्कत नहीं। बताओ आ रही है कोई दिक्कत? अब 10 आपके पास क्या है? अधिकतम मान, और ओमेगा कितना? 157। तो आवर्ती कितनी है? 50। बस 25 है। अब आगे लिखो। अब क्या अधिकतम मान, क्या ताक्षणिक मान भूलोगे? तो पहला मान अधिकतम मान, फिर साइन, फिर ओमेगा, फिर क्या है? टी। अधिकतम मान साइन से पहले वाला अधिकतम मान, साइन के बाद वाला क्या है? ओमेगा। ओमेगा क्या होता है? आवर्ती। क्लियर हो गया? चलो अब नेक्स्ट लिखेंगे अपन औसत मान। कितने? 5 हो गया कि छठा हो गया? छठा है ना? छठा। नेक्स्ट आप लिखें औसत मान। इसे बोलते हैं एवरेज वैल्यू। क्या बोलते हैं? एवरेज। अब आप इसको समझिए। औसत मान क्या चलें भी? औसत मान। अब अपने पास प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज का जो चक्र है वो चक्र ऐसा है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है? अगर आपका आवर्तकाल 20 मिलीसेकंड है तो 10 सेकंड तक सारे मान धनात्मक मिलने वाले कि नहीं मिलने वाले? और 10 मिलीसेकंड के बाद सारे मान 20 सेकंड तक सारे ऋणात्मक मिलने वाले कि नहीं है? और दोनों का एरिया बताओ बराबर है कि नहीं है? अरे जितना एरिया ये है उतना ही एरिया इधर है कि नहीं है? समझ में आया कि नहीं है? एक आदमी प्लस का 50 किलो है, एक आदमी माइनस का 50 किलो। बताओ एवरेज वेट कितना आएगा इनका? कितना आएगा? 0। कितना आएगा? 0। एक प्लस 50 है, एक माइनस। अगर दो प्लस माइनस को जोड़ो कितना आएगा? 0। अब तो देखो अगर आपका इसका मान 0 है तो बताओ क्या औसत मान की गणना पूर्ण चक्र के लिए करेंगे? नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। औसत मान की गणना कभी भी पूर्ण चक्र के लिए नहीं। तो अगर आपके पास दो वैल्यू बराबर है, दो वैल्यू क्या है? बराबर। एक उतना धनात्मक और दूसरा उतना ऋणात्मक, तो उनका नेट वैल्यू कितनी आएगी? 0। कितनी आएगी? 0। शून्य बटा दे देखो ऊपर। अब देखो अगर आपको अगर दिक्कत है तो बताता हूं आपको। प्लस का 50 माइनस का 50 बटा करो 2, कितना आया? कितना आया? 0। तो अगर वैल्यू 0 है तो फिर गणना ही क्यों करनी है? करेंगे गणना। अब 0 अगर वैल्यू आ रही है तो अपन गणना करेंगे अर्ध चक्र। कितने करेंगे? अब अर्ध चक्र बताओ कहां कंप्लीट हो जाता है? 0 से लेके पाई तक। 0 से लेके पाई तक कंप्लीट हो जाए तो अपन जो गणना करते हैं वो करते हैं अर्ध चक्र के। तो सबसे पहली बात आपको याद रखिए कि औसत मान का गणना अर्ध चक्र के लिए करते हैं। बोलो किसके लिए करते हैं? और अगर पूर्ण चक्र के लिए करेगा तो कितना मिलेगा? 0। समझ में आ गया? अब जो देखिए, अब जब अपन बात करते हैं प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज की, अब तो सबसे पहले एसी आई कि डीसी आई? सबसे पहले आई डीसी। क्या ही? डीसी के बहुत फायदे थे। और अमेरिका में जब इजाद हुई तो 100 साल तक इन लोगों के बीच में डिबेट चलती रही कि विच इज मोर इंपॉर्टेंट, डीसी और एसी। पर डीसी में एक ही दिक्कत आ रही थी, जहां इसको अपन स्टेप अप करें। क्या करें? स्टेप अप। तो इस लेवल पे स्टेप अप करना मुश्किल होता है क्योंकि कम्यूटेशन इफेक्ट पड़ेगा ना अपन बाद में, वो बहुत ज्यादा दिक्कत आता है। अब क्या होता है, सबसे पहले जब अपन काम में ले रहे थे डीसी, क्या काम में ले रहे थे? डीसी। अब पहले डीसी चला था, उसके बाद क्या आया? एसी। तो बताओ तुलना किससे करेंगे? पहले वाले से, बाद वाले से? पहले वाले से। डीसी की जितना बैटरी आवेश दे रही थी सेम बैटरी एसी का भी आवेश दे रही। तो औसत मान किससे संबंधित है? आवेश से। औसत मान संबंधित किससे? आवेश। समझ में आ गया? डीसी की जितनी बैटरी दे रही थी आवेश उतना ही कौन दे रहा है? एसी का। और आवेश का मतलब क्या है? धारा। क्या है? धारा। तो औसत मान बताओ संबंधित किससे? आवेश से। पूर्ण चक्र के लिए मान कितना है? 0। तो गणना किसके लिए करें? अर्ध चक्र। अब जो देख गणना करने के लिए कैसे करते हैं इसका फॉर्मूला मान लेते हैं कि ये आपको धारा का मान दिया गया है, ये आपका आई मैक्सिमम। क्या बच्चों? आई मैक्सिमम। समझ आ गया? अब इसका टोटल आवर्तकाल कितना होता है? टी। क्या होता है? टी। इसे बोलते हैं टोटल आवर्तकाल, टी। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले लिखते हैं आवर्तकाल। क्या लिखते हैं? आवर्तकाल। तो आवर्तकाल कितना है? 1 बटा में टी। अब वो सांप आएगा वापस,
पर गणना कहां तक करेंगे? 0 से लेके पाई तक, 0 से लेके पाई। अगर 0 से 2 पाई कर दो तो मान कितना आ जाएगा? 0। अब गणना किसकी करेंगे? ये कौन सा मान बता रहा है? ताक्षणिक मान। कौन सा बता रहा है? कौन सा मान है ये? ताक्षणिक मान। तो बताओ ताक्षणिक मान को कैसे लिखेंगे? आई मैक्सिमम साइन ओमेगा टी। समझ में आएगी नहीं है? अब इसमें आवर्तकाल को क्या लिखोगे? 1/2 पाई, 1/में आवर्तकाल टोटल है कितना? 0 से लेके 2 पाई। पर गणना कितने कहां तक करेंगे? 1 से लेके, अरे गणना करेंगे 0 से लेके पाई तक। तो इसको सांप को बढ़ाएंगे 0 से लेके पाई तक, फिर अपने पास आएगा आई मैक्सिमम साइन ओमेगा टी। अब जब आप इस इक्वेशन को सोल्व करोगे, जब आप इस इक्वेशन को सोल्व करोगे तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 2v है ना यहां से। तो अब i का मान क्या आएगा? सोल्व कर 2i मैक्सिमम, क्या आएगा? 2i मैक्सिमम भाग क्या कर दोगे? पाई। क्या कर दोगे? पाई। इसको जब आप पूरे को सोल्व करोगे इसका मान आएगा 2 गुणा में i मैक्सिमम भाग पाई। कितना आएगा? 2 गुणा में i मैक्सिमम भाग पाई, 2 गुणा में i मैक्सिमम भाग पाई। अब जो देखें, अगर आप इसमें 2/पाई, 2 में किसका भाग देते हो? पाई का, तो आपका पास आंसर आएगा 0.637। और यहां बचा क्या रहेगा? आई मैक्सिमम, आई मैक्सिमम। बताओ समझ में आएगी नहीं है? आई मैक्सिमम। तो जब भी अपना औसत मान पढ़ेंगे साइन वेव का तो उसमें ऊपर क्या किससे गुणा करेंगे? 2 से। बोलो 2। और दोनों कहां सो रहे हैं? अरे कहां सो रहे हैं? पाई पे, 4 पाई पे। 2 कहां सो रहे हैं? बीच में, नीचे क्या है? पाई। तो 2 में, अरे क्या लिखोगे? 2 में, दोनों कहां सो रहे हैं? 4 पाई। 2 में पाई, गुणा किससे करना है? आई मैक्सिमम। समझ में आ गया? कौन सा मान आ गया? अरे औसत मान। कौन सा आ गया? कौन सा मान आ गया? ताक्षणिक मान आपको 3 चीजें बता चुका है। अधिकतम मान बता चुका है, साइन वेव बता चुका है, और ओमेगा बता चुका है। ठीक है? अरे अरे अमित, अमित थोड़ा इधर है, आंखें बंद मत कर। सोया नहीं है क्या तू? सोया नहीं है? अरे सोया कि नहीं है? व्यायाम हो। चलो लिखें भी औसत मान। ऐसे मत क्या करो यार, लिखें भी औसत मान। ठीक है? इसमें आपको 4 पॉइंट याद रखने हैं। औसत मान के लिए अपन डायरेक्ट लिखेंगे, इसकी परिभाषा लिख लेंगे, सीधा लिखेंगे। पहला क्या लिखेंगे? औसत मान है, जो औसत मान है उसकी गणना बताओ कौन से चक्कर के लिए करेंगे? पूर्ण चक्कर के। पूर्ण चक्कर के, अर्ध चक्कर के? पूर्ण चक्कर के लिए कितना मिलेगा? 0। और औसत मान संबंधित किससे है? आवेश से। तो पहले यही लाइन लिखें, औसत मान के लिए पहले भी लिखें, यह आवेश से संबंधित होता है। आवेश से ये कई बार पूछते हैं भी, औसत मान निम्नलिखित में किससे संबंधित है? आवेश से संबंधित। औसत मान आवेश से संबंधित है। दूसरा लिखें, इसकी गणना प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज के, प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज के अर्धचक्र के लिए की जाती है। इसकी गणना प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज के अर्धचक्र के लिए की जाती है। ठीक है भाई? पूर्ण चक्र के लिए लिखें, पूर्ण चक्र के लिए इसका मान 0 होता है। पूर्ण चक्र के लिए इसका मान 0 होता है। इसका मान 0 होता है। पूर्ण चक्र के लिए इसका मान क्या होता है? अभी 0 होता है। ठीक है यहां तक? अब इसका मान कैसे निकालेंगे वो लिखेंगे। तो आई एवरेज, कितने जने सो रहे हैं? किस पे सो रहे हैं? पाई पे। 2 देखो, ऊपर पाई है, नीचे पाई है कि नहीं है? अरे 2 4 पग होते, 2 लगा दो यार। 2 में पाई, याद ही तो रखना है। 2 में पाई। और मान कौन सा लेना है? अधिकतम मान, अधिकतम मान। और जब 2/पाई को सोल्व करके लिखोगे तो क्या लिख सकते हो आप? 6.637 गुणा में आई मैक्सिमम।
गुणा में आई मैक्सिमम। तो ये आई एवरेज आ गया। अब आई एवरेज के बाद क्या आता है? वी एवरेज। तो वी एवरेज में दो जने सो रहे हैं, कहां सो रहे हैं? पाई पे। यहां बना लो पाई, आतिक तो यहां बना दो, ठीक है। वी मैक्सिमम 0.637। अब ज्यादातर बच्चों की दिक्कत है कि वो ये मान याद नहीं करते हैं, यही मान याद करते हैं। मान दोनों याद रखने, 2 बटा में पाई, और 2 बटा पाई का मान याद रखो 0.637, सीधी सी वैल्यू। अब बताओ समझ में आएगी नहीं है? अब जो आपको अब तक अधिकतम मान, आपको जो आपका ताक्षणिक मान 3 बातें बता रहा था, वो चौथी बात भी बता देगा। और चौथी बात कौन सा मान बताएगा? औसत मान। कौन सा बताएगा? औसत मान। कौन सा बताएगा? औसत मान। समझ में आ रहा है क्या? अरे यहां तक समझ में आ गया? तो आवेश से किससे संबंधित है? आवेश से। गणना करेंगे हर चक्कर के लिए। पूर्ण चक्र का मान कितना है? 0। मान कितना आएगा? 2 बटा में पाई, गुणा में आई मैक्सिमम। 2 भाग पाई कितना था? 0.637। समझ में आ गया सभी को? पक्की बात है? लिखो, क्वेश्चन तो आ गया समझ में। तो प्रत्यावर्ती धारा का ताक्षणिक मान दिया गया है आपको 100 साइन 314 टी। प्रत्यावर्ती धारा का कौन सा मान दिया गया है? ताक्षणिक मान। आप फटाफट 10 सेकंड में मेरे को सब चीजें बता दो। एक तो इसमें दिया, इसमें पूछ रहा हूं मैं आपसे अधिकतम मान। बहुत मुश्किल क्वेश्चन पूछूंगा तुमसे। आवर्ती। और तीसरा आपसे पूछ रहा हूं आई एवरेज। बताओ, 10 सेकंड में तीनों आ जाएंगे आपके। ऊपर वालों के 2 के लिए तो टाइम है ही नहीं। अरे ऊपर वालों के लिए टाइम है क्या? ये बताओ, टाइम नहीं लगेगा। अरे आए नहीं मान क्या तीनों? आगे बस। कर्ण अर्जुन आए थे? क्वेश्चन भी आ रहे हैं तुम्हारे। ढूंढ के लाना जो आपको डरा रखा था जिसने। आगे क्या बेटा आंसर? अब देखिए इधर, अरे बातें नहीं भी, ये देखो सारे, क्या अधिकतम मान दे रखा है? कितना दे रखा है? 100। आ गया भी। अगर 314 है तो आवर्ती कितनी है? 50। कोई दिक्कत भी? औसत मान निकालने के लिए 0.637 से गुणा किससे करते हैं? अधिकतम मान से। तो इसको गुणा करने के लिए अपन क्या लिखते हैं? आई मैक्सिमम। और आई मैक्सिमम गुणा किससे करते हैं? 0.637 से। अधिकतम मान कितना दे रखा है? 100। गुणा कर देते हैं 0.637 से। पॉइंट आओ बटा में क्या लग गया? 1000। 2 बिंदी काट दो, कितना बच गया? 10। 10 बच गया नहीं बच गया? अरे 10 बच गया। तो आंसर कितना आ गया? 63.7 एम्पियर। बताओ समझ में आएगा नहीं? अरे बताओ समझ में आएगा नहीं आया? अरे समझ में आएगा नहीं आया? हाँ नहीं है समझ में? बेटा 0.637 है ना ये बेटा। 63.7 क्यों लिखा है? इसका पॉइंट आया, बटा में क्या लगा? 1000। 2 बिंदी काट दी। अब बेटा 637 हो गया, तो क्या लिखेंगे? ये लिखे। अब तो समझ में आया नहीं आया? अरे समझ में आ गया? अब अगला क्वेश्चन लिखो। प्रत्यावर्ती वोल्टेज का मान दिया गया आपको, बीस पाई साइन 157 टी। प्रत्यावर्ती वोल्टेज का ताक्षणिक मान दिया गया है 20 साइन 157 टी। इसलिए मैंने आपको याद किया 2 बटा पाई भी याद रखना है। अब आपको मेरे को बताओ, इसका जो अधिकतम मान है वो कितना है? आवर्ती कितनी है? और तीसरा बताओ औसत मान कितना है? समझ में आ रहा है कुछ क्या? अरे 2 बटा पाई लिख दो यार, आसान है भाई। इस बार क्या कौन सा मान रखना है? 2 बटा में पाई वाला। अधिकतम मान कितना दिया है? 20 पाई। 20 पाई, तो 2 बटा पाई लिख दो वहां पे। गुणा किसे करते हो? 2 बटा में पाई से। पाई से पाई कैंसिल।
कितना आएगा बताओ, अधिकतम कौन औसत मान कितना आएगा 40। ये लो आसान है। अरे भाई इतना टाइम क्यों लग रहा है? आ गया? अरे जिसका आंसर आएगा हाथ खड़े करें ईमानदारी से। बहुत बढ़िया सनी। भीम कैसे आंसर आया नहीं बेटा अभी तक? पर कई अभी तक उस खोब में जी रहे मास्टर वाले में। मास्टर क्यों थ्योरी, ऐसी थ्योरी मुश्किल है, वो बाहर ही नहीं आना चाह रही उस लाइन से। अरे तो साइन क्यों लगा रही उसके साथ है? ये अधिकतम मान है। कौन सा मान है? अधिकतम मान। कैसे लिखेंगे? अधिकतम मान कितना है? 20 गुणा में पाई। अरे आ गया। दूसरा देखो, आवर्ती 157 है तो आवर्ती कितनी आएगी? 25 है। कितनी आएगी? 25 है। अब इसमें कौन सा मान आएगा बताओ? अरे अधिकतम मान कितना दिया है? 20 गुणा में पाई। और इस पाई को किससे गुणा करना है? 2 बटा में पाई। पाई से पाई कैंसिल। 800 कितना आएगा? 40। कितना आएगा? 40। इसको भी अगर आप सोल्व करो तो लिख सकते हो 20 गुणा में 22 बटा में 7 लिख सकते हो। सोल्व करना इच्छा है तो पाई का मान 3.14 लिख दो, नहीं तो कितना आएगा? 3.14 को डबल करो 62.28। जो भी तो समझ में आया नहीं आ गया? अरे अब तक आज मैंने 6 वैल्यू पढ़ाई, 6 की 6 याद होगी? अरे ये समझ में आया नहीं आया? ममता रानी समझ में आया नहीं आया? तो जो साइन से पहले दिया गया वो कौन सा मान है? अधिकतम मान। कौन सा मान है? अधिकतम। समझ में आ गए? कल इतना करके आना अच्छे से, मैं हो सकता है पहले टेस्ट लूट फिर पढ़ाऊं, ठीक है? तो याद करके आना जो जो आपको करवाया जा रहा है, ठीक है? भी ऐसे नहीं आ जाना मुंह उठा के।